आप क्या था क्वेश्चन नंबर कितना बना था बचा था? हाँ टाइप 3 से होगा। टाइप 3 में देखिए ना, आपको हेडलाइन में बता दिया है टाइप 3 है। हाँ यहाँ टाइप 3 कर लिया है, समझ गए ना। तो वहाँ पे देखिए कहता है कि संख्याओं के HCF के अनुप्रयोग पर आधारित शब्द है ना प्रश्न, यानी कि ये सिर्फ HCF ही है, HCF है एकदम। तीनों जो है ना तीनों HCF है। क्वेश्चन संख्या 4 लीजिए, 5 लीजिए, 6 लीजिए, ये तीनों HCF है। तो आइए ना, तो क्या कहता है 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है। प्रश्न आप लोग निकाल लीजिए, किताब है ना तो किताब आगे में ले लीजिए ताकि आसान लगता है, समझ गए ना। और सब तो क्वेश्चन दे देंगे आपको, PDF में ऊपर मिल जाएगा, डिस्प्ले पर मिल जाएगा। तो 2 पात्रों में 250 और 425 लीटर दूध है, 2 ठो बर्तन है। पात्र की महत्तम धारिता क्या है जो दोनों पात्रों के दूध का को पूर्ण रूप से माप सकती है? एक बात याद रखिएगा कि जब महत्तम का है तो उसको मौसा निकालिएगा, यानी कि समझ गए ना। अधिकतम की बात करें तो मौसा, और न्यूनतम कम से कम का है तो LCM, समझ गए ना। तो वही निकालिए। तो 4 नंबर क्वेश्चन में देखे कितना पात्र, 2 ठो पात्र है। 4 नंबर क्वेश्चन में कि 2 ठो पात्र है। देखिए हम पात्र भी बना लेते हैं, हाँ ये हम बर्तन बना लेते हैं, आपको समझाने के लिए हम बर्तन बना लेते हैं। हम ये पात्र बना लिए, ये है जो पात्र है, बर्तन है, ठीक है। ये बर्तन है, कहता है कि इसमें 250 kg का, 250 kg है ना। एक तो पहला पात्र में कितना है 250 kg, और दूसरा पात्र में है जो अच्छा लीटर है, तो लीटर लिखते हैं। चलिए तो लीटर लिख देते हैं इसको। तो 250 लीटर। एक तो और बर्तन दिया हुआ, एक तो और बर्तन दिया हुआ है ना, एक तो और बर्तन है। इसमें कहता है 425 लीटर है, 425 लीटर है। कहता है कि जो ये हाँ 425 लीटर दूध है। तो पात्र की महत्तम धारिता क्या है जो दोनों पात्रों को दूध को पूर्ण रूप से माप सकता है? कहता है कि ऐसा एक ठो माप निकालिए, माप वाला बर्तन निकालिए, यानी कि लीटर बनाइए नापने के लिए कि दोनों को 1 ही लीटर से पूर्ण तरह से माप सकते हैं, समझ गए ना। तो दोनों के तो एक बात याद रखेगा, इसमें हम क्या करेंगे, पहला पात्र और दूसरा पात्र। प्रथम पात्र को हम लिख लेते हैं, प्रथम पात्र को, और दूसरा पात्र क्या है 425 लीटर, समझ गए ना। ये दोनों को हम निकालेंगे HCF। क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। तो देखिए कैसे HCF निकालेंगे, दोनों में कॉमन कौन मिल रहा है, 25 मिल रहा है, तो हम 25 निकाल लेते हैं इससे। लेकिन आपको हम बताते हैं कि कैसे निकालना है HCF। तो लिखिए यहाँ पे 250, 250 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? तो यहाँ पे आप तोड़िए 250 के, 2 से तोड़िए, नहीं टूटेगा, 5 से तोड़िए, तो 5 5 25 तो 50, समझ गए ना। फिर 5 से लगाएंगे तो 10, फिर 5 से लगाएंगे तो 2 हो गया। तो आप वही बात लिखिए यहाँ पे 5 गुने 5 गुने 5 गुने 2, समझ गए ना। आज जो एकदम तेज होइएगा यहीं पे से निकाल लीजिएगा, इसको पूरा पूरा काटिएगा कि दोनों में कौन मिल रहा है। तो 25 दोनों में मिल जाएगा, कॉमन मिलेगा, तो 25 हो जाता है। चलिए ये 250 के था, अब ये हमको 425 है, इसको निकालते हैं HCF। 425 को भी तोड़िए तो देखिए टूटेगा 425 को। अगर हम किधर इधर तोड़ देते हैं 425 को, यहाँ पे 25 का से लीजिए, 50 लीजिए तो 25 अच्छी 40, तो 2 25 5 5 25, फिर 5 से लेंगे तो 17, समझ गए ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5 गुने 5 गुने 17। अब दोनों में जो मिल गया, जो दोनों में मिल गया वही तो मेरा HCF होगा, समझ गए ना। तो जो दोनों में मिल गया वही मेरा होगा HCF। तो 5 गुने 5 यानी कि 25 आ गया मेरा HCF, समझ गया ना। 25 आ गया मेरा HCF। कब लास्ट में हम क्या करेंगे तो लिखेंगे अतः वो दोनों पात्र को दूध से को पूर्ण रूप से माप सकता है। तो लिखिए अतः दोनों पात्रों के दूध को मापने या नापने वाला पात्र की धारिता बराबर कितना आ गया मेरा 25 लीटर, यानी 25 लीटर का होगा। वो बर्तन जो आएगा ना कितना लीटर का आएगा, 25 लीटर का आएगा, समझ गया। तब इतना नोट कीजिए। ये 4 नंबर क्वेश्चन था। अब हम बनाते हैं क्या 5 नंबर क्वेश्चन। ये समझ गए हम कैसे निकाले, यानी कि दोनों का हम क्या निकाले HCF निकाले, दोनों पात्र का HCF निकाले। यानी कि ये 25 लीटर वाला है,
जो दोनों बर्तन को माने दूध को नाप देगा। चलिए आप 5 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। देखिए तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग नोट कर लीजिए। आइए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए कहता है कि एक आयताकार सतह की लंबाई 4661 मीटर है ना, 4661 मीटर है एवं चौड़ाई 3318 मीटर है। तो इसके संपूर्ण क्षेत्र पर वर्गाकार टाइल्स बिछाना है। वर्गाकार टाइल्स समझ रहे हैं ना, तो लगाना है। तो इस टाइल्स की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखिए ये आयताकार है। आयताकार क्या है, एक सतह है। हम पहले तो आयताकार सतह बनाते हैं। आयताकार सतह बनाइए। आप इसका कहता है कि लंबाई जो है कितना है, लंबाई दिया हुआ तो लंबाई जो 4661 मीटर है। 4661 मीटर है, समझ गए ना। ये चौड़ाई हुआ, ये चौड़ाई कितना दिया हुआ है हमको, तो चौड़ाई हमको दिया हुआ है 3318 मीटर। तो लिख लीजिए ना यहाँ पे 3318 मीटर, समझ गए ना। ये आयताकार है, समझ गए ना। कहता है कि इस आयताकार में कितने वर्गाकार टाइल्स लगाया जा सकता है, बिछाया जा सकता है, इसी ना। हाँ, कितने टाइल्स बिछाया जा सकता है, उस टाइल्स का माप बताइए। तो एक बात बताइए कि हमको तो पता नहीं है कि टाइल्स का क्या होता है, पता नहीं है कि टाइल्स का क्या होता है, ये क्या निकालेंगे कि माने कि जब को निकल जाए, हमको पता नहीं। लेकिन हमको पता है, इतना बात तो जरूर है कि हमको जो वर्गाकार है वो वर्गाकार टाइल्स है। टाइल्स किस कार का है, वर्गाकार, यानी कि टोटल बराबर होगा, समझ गए ना। टाइल्स बताना है यानी कि टोटल होगा जो बराबर भुजा वाला होगा। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या है कि वर्गाकार है ना, तो वर्गाकार का मतलब क्या होगा, टोटल भुजा तो बराबर होगा। वर्ग टोटल भुजा बराबर होता है। तो हम इसको 2 विधि से बना सकते हैं, और नहीं अगर आपको इच्छा है कि हमको एक ही विधि से बनाना है तो बहुत ईजी है कि दोनों लंबाई या चौड़ाई के दोनों का HCF निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, दोनों का HCF निकालेंगे। तो हमको क्या कहता है निकालने के लिए कि वर्गाकार टाइल्स बिछाने का टाइल्स की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखिए चूंकि इस आयताकार क्षेत्र में आयताकार 1 मिनट रुक जाए तो हम देखते हैं कि आपको वीडियो रुक नहीं रहा है। चलिए ठीक है, ठीक से दिख रहा है। चलिए मेरा गला भी लगता है बजा हुआ है, आवाज़ नहीं ठीक से आ रहा है। चलिए आप लोग को सुनाई पड़ रहा होगा ना, पड़ रहा है ना। चलिए तो क्या कहता है, यहाँ तो हम लिख लिया है, ये लंबाई या चौड़ाई का दोनों को हम निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, अच्छा तो हम लिख रहे थे ना, चलिए हम लिख लेते हैं कि अतः आयताकार, यहाँ पर हटेगा, यहाँ पे नहीं हटेगा तो हम नीचे ही लिख लेते हैं। तो लिख लेते हैं कि अतः आयताकार सतह में टाइल्स लगाने की संख्या बराबर लगाते हैं। टाइल्स की संख्या निकालना है, ठीक है। तो समझ रहे हैं ना। तो आयताकार, ये जो आयताकार क्षेत्र है या सतह है, इसमें कितने वर्गाकार टाइल्स लगेगा, इसको संख्या हमको निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, ये तो बहुत ईजी है निकालने में, कुछ नहीं है। तीसरा HCF और LCM, HCF और निकालिए दोनों का लघुत्तम, और ये जो है ना, देखिए यहाँ पे फिर से, हाँ तो दोनों क्षेत्र का हम क्या निकाल लेते हैं, HCF निकाल लेंगे, एकदम निकल जाएगा। चलिए देख लेते हैं वीडियो ठीक से बना है या नहीं। चलिए ये आयताकार सतह में टाइल्स की संख्या निकालना है। तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम निकालते हैं लंबाई और चौड़ाई। हाँ ये लंबाई और चौड़ाई है, इस दोनों का HCF निकालेंगे, समझ गए ना। दोनों का हम HCF निकालेंगे, लंबाई और चौड़ाई दोनों का HCF निकालेंगे। तो लिखिए लंबाई को लिख लीजिए, तो यहाँ पे 4661 और क्या है मेरा, ये 3318। इसको तोड़िए तो कि इस भाग में तोड़िए कि जब टूट जाए पूरा। तो कैसे टूटेगा, 46 और 61 कैसे टूटेगा,
इसको तोड़िए तो इसको अगर हम 2 से तोड़ते हैं तो 2 से नहीं लगेगा। अगर 3 से तोड़ेंगे तो 15 या 45 से 1 3 5 15 ये भी नहीं लग रहा है। 3 से भी 4 से 5 से 55 45 नहीं लग रहा है। 55 45 नहीं लग रहा है, छक्का नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 25 का लगाते हैं, 25 नहीं लगेगा। 28 का, अच्छा चलिए इसको हम तोड़ लेते हैं पहले। ठीक है, हम तोड़ लेते हैं कैलकुलेटर करके। हाँ, ये टूट गया, ये टूटा है 59 और 79 में ये टूट गया। ठीक है, ये 59 और 79 में ये टूट गया। ठीक है, टूट गया। अब देखिए इसको हम इसको तोड़ते हैं। 3318 को तोड़ के दिखाते हैं हमको। 3318 के तोड़िए तो ये भी, एक मिनट, ये भी टूट जाता है। 42 और 79 में टूट जाता है। देखिए कितना बड़ा बड़ा में टूटा है। हाँ, इसको और हम तोड़ सकते हैं, इसको और हम तोड़ सकते हैं। देखिए कैसे तोड़ेंगे, हम ज़्यादा बड़ा ले लिए हैं। अगर आपको चाहिएगा तो इसको और तोड़ सकते हैं। 42 है, इसको हम किस तरह तोड़ सकते हैं तो देखिए यहाँ पे 42 को तोड़ सकते हैं। 2 निकालेंगे तो 21 बचेगा, 3 निकालेंगे तो 7 बचेगा। इस टाइप से भी तो हम तो तोड़ सकते थे, समझ गए। लेकिन ये तो नहीं टूट रहा था, इसीलिए हम टोटल को लिख दिए एक ही बार 42, समझ गए ना। 27 21 2 में 42 लिख दिए, आप समझ रहे हैं ना। और कहिएगा तो इस टाइप से भी यहाँ लिख देंगे, क्या दिक्कत है। इसको लिखे चाहे 42 लिखे, कहीं हमको मिल थोड़ा ऊपर रहा है जो दिक्कत है। चलिए हमको मिल तो गया 79। कौन मिल गया कि जो दोनों में मिलता है वही HCF, जो टोटल कुल में मिले वही HCF लेने है। हमको निकल के गया, हमको HCF क्या निकल के आया, HCF निकल के आया 79, यानी कि 79 मीटर स्क्वायर होगा ऊपर का एरिया होगा। क्या कहता है निकालने के लिए, तो टाइल्स की लंबाई ज्ञात कीजिए। हाँ, तो टाइल्स की जो लंबाई होगा, इस टाइल्स की लंबाई जो है मेरा 79 मीटर स्क्वायर आएगा। यहाँ पे लिख लीजिएगा आप 79 मीटर स्क्वायर आंसर। आप आंसर भी मिला लीजिए, दिक्कत है तो मिला लीजिए। अच्छा, इसमें देखिए लीटर दिया हुआ है, इसमें लीटर का बात कहाँ है। लंबाई इतना मीटर, मीटर में लीटर काट के आप मीटर कर लीजिए। हाँ, आपको किताब में दिया हुआ है लीटर। चलिए अब 6 नंबर दिखा बताने के। देखिए आप 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। आपको ठीक से सुनाई पड़ रहा है, क्या कि मेरा आवाज ही नहीं निकल रहा है ठीक से, समझ रहे ना। कहता है 6 नंबर में कि बर्गर टाइल्स की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो एक आयताकार फर्श को ढक सकती है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 16 मीटर 58 सेंटीमीटर और 8 मीटर 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यह भी आयताकार फर्श, समझ गया ना। तो इसको भी हम बना लेते हैं आयताकार फर्श। आयताकार फर्श बना लिए, इसको लंबाई दिया हुआ है, इसका भी चौड़ाई दिया हुआ है। ठीक है, तो लंबाई कितना कहता है, लंबाई 16 मीटर 58 सेंटीमीटर। लंबाई कहता है कि 16 मीटर 58 सेंटीमीटर है। तो अगर देखिए तो ध्यान से हम लंबाई को तोड़ेंगे ठीक से। इधर देखिए, हाँ इधर लंबाई की बात हो रहा है, तो हम लिखेंगे चूंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 16 मीटर में कितना हो जाएगा, तो इसीलिए 16 मीटर में क्या हो जाएगा, जब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो 16 मीटर में क्या हो जाएगा, हम गुना कर लेंगे। 16 मीटर में 100 से गुना कर लेंगे तो आ जाएगा मेरा 1600 मीटर, आ गया ना। और फिर दिया हुआ है 58 सेंटीमीटर, तो कुल लंबाई क्या हो जाएगा, कुल लंबाई मेरा क्या हो जाएगा 1600 और प्लस 58, तो लिखिए ना, आ गया मेरा टोटल लंबाई निकाल के 1658 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में हम बदल लिए इसको, हाँ इसको हम सेंटीमीटर बदले सेंटीमीटर लिखेंगे। ये मीटर में तो पहले था। चौड़ाई की भी बात करता है, तो चौड़ाई क्या कहता है, देखिए ये लंबाई वाला बात था। अब आइए चौड़ाई का बात क्या कर रहा है। चौड़ाई में कहता है कि जो 8 मीटर 32 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कहता है 8 मीटर, नीचे लिख लेते हैं क्या दिक्कत है, 8 मीटर 32 सेंटीमीटर है। 8 मीटर, ये मीटर लिखे हैं, ये सेंटीमीटर है, तो वही तो पर क्या इसमें भी करेंगे, चूंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। दिक्कत होता है क्या, ठीक तो है।
चलिए, क्या 1 मीटर बराबर कितना होगा? 100 सेंटीमीटर। तो इसीलिए हो जाएगा मेरा 8 मीटर में। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 8 मीटर में कितना होगा? 8 गुने 100, तो 800 सेंटीमीटर। तो कुल लिखेंगे चौड़ाई, तो कुल चौड़ाई, हाँ ये चौड़ाई लिखे, कुल चौड़ाई क्या होगा? 800 और जोड़ कितना होगा? 32। ये 32 है, समझ रहे हैं? तो 32 ये हो जाएगा मेरा 832 सेंटीमीटर। 832 सेंटीमीटर। देखते हैं कि आपको ठीक से वहाँ दिखता है या नहीं, समझ गए ना? हाँ चलिए, बढ़िया से तो दिख रहा है, ठीक है। आ जाइए। तो यहाँ तक तो हमको निकल गया। अब हम क्या करें इसमें? अब क्या कहता है निकालने के लिए? तो चौड़ाई इतना मीटर है, तो वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या, कहता है न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो निकालिए, इसका भी संख्या ज्ञात कीजिए। तो लिखिए, अतः वर्गाकार टाइल्स के न्यूनतम संख्या, ये संख्या लिखिए, संख्या बराबर, तो लिखिए ना, वही बात लिखेंगे फिर। लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का HCF निकाल लेंगे, बन गया मेरा। HCF निकालेंगे, बन गया मेरा। तो निकालिए ना लंबाई और चौड़ाई का HCF। तो देखिए तो ध्यान से, पहला तो मेरा आया है 1658 और दूसरा आया है 832। 1658 को तोड़िए, तो यहाँ पे हम ऊपर आपको तोड़ के दिखाते हैं कैसे तोड़ते हैं। जो दूसरे लगाएंगे तो 2 8 16, 2 दूनी 4 और 2 9 18। ये 2 से लगेगा? नहीं लगेगा। 3 से नहीं लगेगा। 7 से लगेगा? 1 नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, इतना ही रह जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे 2 गुने 829, ठीक है। इसको तोड़े, कहता है 832 को बताइए, तोड़िए। तो हम यहीं पे तोड़ के दिखाते हैं आपको। 832 तोड़िए, 2 चौका 8 टूटा ना, फिर 2 का 2, 1 बचा, 2 छक्का 12, 2 से 2 दूनी 4, 0 होगा, 2 8 16, फिर 2 से 2 दाएँ के 20 और 2 चौका 8, 2 पचे 10, 2 दूनी, फिर 2 ले जाएंगे तो 13 दाम, 13 दाम है। यहाँ पे बेकारे लिख लिए हैं। चलिए ना, हम यही पर बना लेते हैं। क्या 208 का तोड़ते हैं? तो 2 से तोड़िए, फिर इसको तो 2 का से तोड़ेंगे, बहुत दिक्कत है ना। लिखिए फिर से 832, अब ठीक जगह पर लिखेंगे। तो यहाँ लिख दिया, दरवाजा 2 से तोड़िए, तो 2 चौका 8, 2 का 2 और 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 8 16, ठीक है। 2 दाएँ के 20, इधर वाला को नहीं देखना है, उधर देखिएगा, समझ रहे हैं? तो 2 दाएँ के 20 और 2 चौका 8, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 26, 13, कितना 2 है? तो 2 4 6 गो 2 है, तो 6 गो देंगे। 1 2 3 4 5 6 13, 1। ऐसे भी तो हम लिख सकते थे 2 के पावर 6। हाँ, तब दोनों में जो मिलेगा वही ना HCF होगा। तो जो दोनों में मिलेगा वही ना। तो सिर्फ 2 मिला, और कौन मिला? कोई नहीं मिला, नहीं मिला, तो सिर्फ 2 मिला, तो 2 मेरा हो गया HCF। तो अतः वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या जो होगा, आंसर नहीं मिला। देखिए, आंसर नहीं मिलने का कारण क्या है? किताब ध्यान से पढ़े नहीं, ठीक से नहीं पढ़े आप क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है? कहता है कि एक वर्गाकार टाइल्सों की न्यूनतम संख्या क्या? न्यूनतम कहता है निकालने के लिए। अधिकतम हम बना लिए, HCF हम बना लिए, लेकिन HCF नहीं होगा, न्यूनतम कहता है। तो LCM निकालेंगे। अभी बताए थे कि न्यूनतम की जब बात करेगा तो LCM निकालेंगे। ये तो मेरा नहीं होगा, हमको तो LCM निकालना होगा। LCM निकालिए। तो LCM में क्या होता है जानते हैं कि जो मिल गया उसको भी निकालिए और जो नहीं मिला उसको भी निकालिए। तो इसको लिखिए ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, समझ गए ना। और ये 13 तो निकल ही जाएगा। ऊपर में कौन बचा है? 829, तो 829 ले लिए,
ये 829 है तो 829 ले लिए। इस टोटल को गुना कीजिए, टोटल को गुना कीजिए। देखिए हम गुना करते हैं, 32 गुना ये भी हो जाएगा 64 और गुना 13 करिए 829 करिए। हम गुना कर लेते हैं, करके आपको दिखा देते हैं। देखिए तो गुना करने के बाद आता है 6897। देखिए हम गुना किए हैं, क्या आया मेरा गुना 68 97 28 आया है। ठीक है, ये इतना आया है 68 97 28 2 आया है। लेकिन यहाँ ये 2 नहीं है, समझ गया नहीं, इतना टोटल को एलसीएम निकालें तो इतना आया। लेकिन अब एलसीएम देखिए मिलाते क्या है, एलसीएम नहीं है, एलसीएम में दिया हुआ 34 48 64, अर्थात कि ये दो एचसीएफ जो निकला है, अगर हम एचसीएफ से भाग देते हैं तब ये आता है, क्या आता है मेरा, तब क्वेश्चन आंसर मेरा मिलता है। लेकिन ये तो गलत हो जाएगा, हमको डायरेक्ट न्यूनतम से क्या निकालना था, तो हमको न्यूनतम से निकाल दिए। हमको यही आंसर होना चाहिए, मेरा आंसर यही होना चाहिए, समझ गए ना। वर्गाकार 400 के न्यूनतम से क्या, हाँ यही होगा, यही होगा 68 97 28 सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर लिख लेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर है, स्क्वायर है नहीं, ये छोड़ दीजिए, ये क्षेत्रफल थोड़े निकालें जो स्क्वायर होगा, ये नहीं निकालें सर क्षेत्रफल, ये मेरा हो गया आंसर। लेकिन आपको आंसर देखिए दिया हुआ है 34, यानी कि इसको जब 2 से भाग देते तब आता है, कितना आता है 34, 34 में आता है 2 चौका 8, 2 अच्छी 16, 2 छक्का 12, 2 चौका 8, समझ गए ना। आपको इतना दे रहा है आंसर, लेकिन आंसर हमको निकालने पर एलसीएम आया है 68 97 28 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, तो इतना ही आंसर लिख लीजिए 68 97 228, समझ गए ना। ये वाला आंसर कैसे आएगा आप ही बताइए, कैसे आएगा, एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम जो आएगा वही ना होगा, ये इसमें 2 से डिवाइड जब करते हैं तब इतना आता है, समझ गए ना। चलिए तो इतना आंसर कहने दीजिए, अब अगला दिन देखेंगे